आप देख रहे हैं डियर संजीव सर और मैं हूं संजीव सर। आइए कुछ आज द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कुछ बातों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात होता है कि इसके कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ सूत्र होते हैं। इसके सूत्र होते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है, इसमें मूल निकाला जाता है। इसमें से क्या निकाला जाता है? तो इसका वास्तविक मूल निकाला जाता है। सब देखा जाता है कि लिखा हुआ है यहाँ, इसके 3 नियम होते हैं। 3 नियम क्या क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी वास्तविक और अलग। रियल एंड सेम, वास्तविक और बराबर। नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक हल नहीं है। अब यह वास्तविक हल कैसे निकाला जाता है, इसका क्या रूल नियम है, इसको हम पहले देखते हैं। इसमें विविक्तर निकाला जाता है। विविक्तर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हम लोग डी से उसको लिखते हैं। तो डी का सूत्र होता है डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का एक सूत्र हुआ। उसके बाद इसमें अगर उसका वास्तविक हल होगा, अगर डी इट नॉट इजिकल टू डी जो है 0 से बड़ा हो, तो अगर तो उसका वास्तविक हल या अलग निकलेगा, बराबर निकलेगा। अगर d 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक हल उसका नहीं होगा। तो हम देखते हैं यहाँ कि अगर d बड़ा है 0 से तो क्या होता है, वहाँ सूत्र आते हैं, वहाँ 2 उसके हल निकलते हैं। और हल निकालने का सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। हम लोग उसको निकालते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा है, 1 नंबर प्रश्न है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम ए बी सी 3 पार्ट मान लेंगे इसको, और a जो x स्क्वायर होता है उसको a मानते हैं। तो a हमारा x स्क्वायर में है 2। उसके बाद जो x होता है उसको हम b मानते हैं, तो b इजकल टू माइनस 3। उसके बाद जो हमारा चर संख्या के साथ संख्या नहीं होता है उसको c मानते हैं, तो c हमारा हो गया 5। अब यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, विविक्तर निकालेंगे। तो विविक्तर का सूत्र होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो गया। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ हम लिखेंगे d इज इक्वल टू का इज इक्वल टू देंगे b, तो b हमारा क्या है -3। तो -3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस 4 में 4 होगा। उसके बाद a हमारा है 2, तो लिखेंगे 2। उसके बाद c हमारा है 5, तो 5 लिखेंगे। हो गया। अब इसको हम 3 का स्क्वायर करते हैं, तो -3 इंटू -3, तो माइनस से माइनस कट गया। 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 9 हो गया। उसके बाद -4। उसके बाद हम लोग इसको 4, 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 8 5 जा 14 हो गया। और 14 में से 40 में से 9 को घटा देंगे। 40 में से 9 घटेगा तो होगा -31, यानी माइनस बड़ा है तो -31। तो यहाँ हम देखते हैं d जो है वह माइनस में आ गया। d इजकल टू हो गया -31। तो माइनस में जब कोई साइन होता है तो वह 0 से छोटा होता है। तो d छोटा है 0 से, d छोटा है 0 से। तो यहाँ इसका हल होगा कि इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। नहीं है, यही इसका उत्तर हो गया, आंसर। अब हम उसको दूसरे प्रश्न को देखेंगे, तीसरे प्रश्न को देखेंगे।
दूसरे तीसरे और प्रश्न को हम बनाते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। अब इसको हम पहले इसका विविधता निकालते हैं, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उसके पहले हम इसका ABCN लिख देते हैं। तो A बराबर होगा 3, B बराबर होगा -4√3, C बराबर होगा 4। हो गया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र होता है D = B² माइनस 4AC। हो गया। D = B² - 4AC। तो D को D हम लिख देंगे, B² हमारा B जो है -4√3 है। हो गया। इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 है, A 3 है और C जो है 4 है। हो गया। अब इसको हम स्क्वायर करते हैं, तो -4√3 इंटू -4√3 जब करते हैं तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 में गुना होगा तो हो जाएगा 16, √3 से √3 में गुना होगा तो 3 होगा, माइनस तो 4 में 3 से गुना करेंगे और उसके बाद 4 से, तो 4 चौका 16 तिया 48 हो गया। तो यहाँ ये हो गया 4 चौका 16 तिया 48 माइनस 48। तो हम बताए थे कि D बड़ा हो या बराबर हो 0 के तो उसका वास्तविक हल होता है, वास्तविक और बराबर हल होता है। तो यहाँ D है, D बराबर 0 हो गया। तो हम लिखेंगे, तब यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x = -b ± √D बटा 2a। ये सूत्र लिखे हुए हैं। यहाँ D जो है 0 आ गया, D = 0 है। हो गया। तो अब हम इसको आगे बनाते हैं। x का मान, x जो है x रहेगा, उसके बाद -b का मान है -4√3 एंड 0 का मान है D का मान है 0। तो यहाँ हम D का 0 रख देंगे, क्या बटा 2 इंटू A का मान है 3। हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे x = हो गया। तो ये 0 है, 0 प्लस माइनस में जब जोड़ा जाता है तो 0 का 0 ही रह जाता है। हो गया। तो यहाँ होगा 4 माइनस माइनस प्लस 4√3 बटा 2 3 जा 6। हो गया। अब 4 से इस 6 को कटाएंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। हो गया। तो यहाँ होगा 2√3/3। ऐसे तो इसका उत्तर हो गया, लेकिन किताब में यह नहीं मिलेगा। तो इसको किताब में मिलाने के लिए हम करेंगे क्या, 2 को 2 लिखेंगे, √3 को √3 लिखेंगे, बटा में 3 जो है इसको रूट में 3 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। अब जो है यह रूट के अंदर 3 हो गया, तो रूट में 2 3 है, तो रूट के एक 3 को ऊपर के रूट के एक 3 से कटा देंगे, कट गया तो आ जाएगा 2/√3। और यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ यह एक आंसर यह हो गया और एक वास्तविक और बराबर, तो बराबर के लिए 2/√3, यह इसका आंसर हो गया। 2 नंबर का आंसर यह हो गया। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है 2x² - 6x + 3 = 0। हो गया। तो लिखेंगे, फिर यहाँ वही a b एंड c मान लेंगे। तो a हमारा x² में जो होता है वो a होता है, तो ये हमारा हो गया 2, और b, तो b जो x में होता है वो होता है, तो x में है -6 हो गया। और उसके बाद c जो अचर संख्या होता है, चर के साथ नहीं होता है, वो हो गया c = 3 हो गया। तो अब यहाँ हम
डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यानी डी निकालेंगे। तो निकालेंगे डी, लिखेंगे सूत्र डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो गया। तो यहाँ हमारा डी है बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए हो गया 2 एंड सी हो गया 3। अब इसको हम डी का डी रहने देते हैं, 6 का माइनस है और तो -6 इंटू -6 करेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, आ जाएगा यहाँ 6 जा 36 हो गया, माइनस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 4 दूना 8 तिरका 24 हो गया। तो 36 में से 24 घटेगा तो आ जाएगा 12, यानी डी जो है 12 है। तो यहाँ है क्या, डी जो है 0 से बड़ा है, डी बड़ा है 0 से। हो गया। तो यहाँ हम वही सूत्र लगाएंगे, यह सूत्र है x इजक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, क्योंकि d हमको प्राप्त हो गया है, d हमको प्राप्त हो गया। तो अब हम प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, इसमें आ गया है। तो अब यहाँ सूत्र में क्या है, -b, x इजक्वल टू -b, तो -b का माइनस लिखेंगे, b जो है 6 माइनस में है तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर d यानी 12 हो गया, लिख दिए बटा 2, a जो है वो है 2 हो गया। तो यहाँ हम फिर आगे लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस प्लस 6, ये हो गया आपको प्लस माइनस रूट अंडर। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 2 जा 12 बाई 2 2 जा 4 हो गया। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि x इजकल टू 6 हो गया और प्लस माइनस या 2 जो है या जोड़ा है, तो इसको 2 को बाहर निकाल, रूट के अंदर जो संख्या 2 बार होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। 3 एक बार है तो यह रूट के अंदर आ जाएगा बटा 2 बटा 4 हो गया, कॉमा। और फिर लिखेंगे यहाँ x बराबर, अब जो है देखते हैं ये 2 कांस्टेंट हुआ, 2 संख्या अलग अलग हुआ, इस दोनों में 2 है, दोनों में कॉमन है, इस 2 को बाहर निकाल लेंगे। अब 6 में 2 से भाग देंगे 3 प्लस माइनस, उसके बाद 2 में भाग देंगे 2 से 1 नहीं लिखते हैं, √3 सीधा लिख देंगे हो गया बटा 4। अभी 2 से 4 कट गया तो बच गया क्या, यहाँ x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3/2 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा एक 3 प्लस √3/2, दूसरा होगा, मानते हैं इसको हम लोग ऐसे लिखने के लिए अल्फा बीटा में लिख देते हैं, बीटा इजकल टू हो जाएगा 3 माइनस √3/2 और यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं बनाता हूँ। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।